निक्की एक बौनी लड़की थी। उसके माता पिता उसकी शादी के लिए बहुत परेशान थे। तभी उसके लिए जितेश का रिश्ता आया। वह मंगली था। उसे एक पंडित ने बताया कि वह केवल मंगली लड़की से शादी करे। अगर बिना मंगली से शादी की तो वो मर जाएगा। अगर मंगली लड़की ना मिले तो किसी साधारण लड़की से शादी करके 1 साल बाद छोड़ दे। तब सारा दोष लड़की पर चला जाएगा। इसीलिए उन्हें ये मंगल नाम की बला निक्की के सिर पर डालना ही ठीक लगा। निक्की को खुश रखने का सपना दिखाकर जितेश ने निक्की से शादी कर ली। पहले दिन निक्की की सास क्रांति बोली, बहू, हमारे यहाँ पहले दिन रसोई की रस्म की जाती है। अभी सारे रिश्तेदार यहीं रुके हैं, तुम्हें सबके लिए खाना बनाना होगा। निक्की परेशान हो गई। आखिर वह इतने लोगों का खाना कैसे बनाएगी? ये रसोई, बाप रे, कैसी कैसी चीजें रखी हैं यहाँ। मैं तो इनके नाम भी नहीं जानती। और ये गैस चूल्हा तो इतने ऊपर रखा है, वहां तक तो मेरा हाथ भी नहीं जाएगा। तभी उसकी सास वहां आ गई और बोली, अरे बहू, डर गई क्या? अभी तो ये पहली रस्म है। अभी तो न जाने कितनी रस्में और बाकी हैं। जल्दी जल्दी काम करो, वरना रिश्तेदार भूखे चले जाएंगे और बदनामी होगी सो अलग कि बौनी बहू से रसोई की रस्म भी नहीं हो पाई। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ जी, बस आप मुझे सामान बता दीजिए। रसोई के सारे डिब्बे भरे पड़े हैं, जो मन करे निकाल लेना, लेकिन रसोई के मामले में मुझे कोई गलती नहीं चाहिए। हाँ। उसने जल्दी से सामान ढूंढा, फ्रिज खोलकर देखा और सोचने लगी, हाँ, ये सही रहेगा। फ्रिज में कई सब्जियां भी हैं और वैसे भी बिरयानी बनाने में मेरा कोई जवाब नहीं है। मेरे पापा को मेरे हाथ की बनी वेज बिरयानी बहुत पसंद थी। कहते थे, जिस घर में भी जाएगी वहाँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद तुझ पर हमेशा बना रहेगा। निक्की ने झटपट सामान तैयार किया, लेकिन अब समस्या यह थी कि वह इतने ऊंचे स्लैब पर बिरयानी बनाएगी कैसे। वह स्टूल उठाकर लाई और स्टूल पर खड़े होकर खाना बनाने लगी। क्रांति ने उसे स्टूल पर खड़े देखा तो वह जोर से हंसने लगी। अरे वाह, तुम तो बंदरिया की तरह छलांग लगाकर ऊपर ही चढ़ गई। तुम्हारे आकार से बड़ा तो ये भगोना है। कैसे करोगी? मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं इस भगोने में ही ना गिर पड़ो। वैसे बना क्या रही हो? बिरयानी आती भी है या? वह छपाक से नीचे कूद गई और बोली, आती है माँ जी, आप मेहमानों को खिलाइए, जिंदगी भर बिरयानी का स्वाद नहीं भूल पाएंगे। रिश्तेदार उंगलियां चाटते रह गए और बौनी बहू की पहली रसोई की खूब तारीफ करी। जितेश, आपको मेरे हाथ की बिरयानी कैसी लगी? ठीक थी। सिर्फ ठीक? अरे अब तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारी खूब तारीफ करूं और तुम्हें गोद में उठाकर नाचूं कि मेरी बीवी ने बहुत अच्छी बिरयानी बनाई है? मैंने ऐसा कब कहा? वैसे तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ दिया नहीं। चलो ठीक है, खाना ठीक बना लेती हो, इतनी ही काफी है। मेरी माँ के पास मुझे देने के लिए हुनर, संस्कार और शिक्षा के अलावा कुछ नहीं था। तभी वहाँ क्रांति आ गई। निक्की की बात सुनकर वह बोली, हाँ हाँ ठीक है, अब क्या चाहती हो कि तुम्हारे हुनर और संस्कारों के पोस्टर छपवाकर शहर में बंटवा दें? निक्की समझ नहीं पाई कि आज उसका ससुराल में दूसरा ही दिन है और जितेश और उसकी माँ उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। 1 सप्ताह बाद जितेश ने पूछा, निक्की, ये क्या है? देखो पंखे पर कितनी धूल जमी है। तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि घर में किस तरह साफ सफाई रखनी चाहिए। जितेश, मेरा कद इतना छोटा है, भला पंखे तक मेरा हाथ कैसे जाएगा? बौनी कहीं की। निक्की रोने लगी। अब तक तो दुनिया उसे बौनी होने के ताने देती आई थी, लेकिन आज उसके पति ने जो ताना दिया वह उसके सब्र के बांध को तोड़ गया।
उसके रोने की आवाज सुनकर क्रांति आ गई और बोली, एक मैं हूँ जो अपना दर्द किसी को नहीं दिखा सकती। मेरा सोने से बेटा इस बॉनी के संग बंध गया। हे भगवान, मेरी कैसी मति मारी गई थी जो इस बॉनी को बहू बना कर ले आई। माँ जी, आपने मेरा रिश्ता मांगा था, मेरे माँ बाप नहीं आए थे आपके यहाँ रिश्ता लेकर। बॉनी तो है ही, ऊपर से जबान भी चलाती है। निक्की चुपचाप चली गई। रात हो गई। जितेश सो चुका था। कुछ समय बाद निक्की को भी नींद आ गई। रात में 2 बजे उसकी आंख खुली तो उसे किसी के बतियाने की आवाज आई। उसने देखा जितेश कमरे में नहीं है। वह चुपके से बाहर निकली तो क्रांति के कमरे से आवाज आई, माँ, मैं इस बॉनी को और नहीं झेल सकता। बेटा, तुम्हारी कुंडली में मंगल दोष है। बस 1 साल की बात और है, फिर ये मंगल दोष इस बॉनी बहू पर आ जाएगा। उसके बाद इसे घर से बाहर कर देंगे। फिर तुम और सिम्मी शादी करके आराम से रहना। हाँ माँ, जब जब इसकी शक्ल देखता हूँ ना, बड़ा गुस्सा आता है इस पर। कब 1 साल बीतेगा और कब ये मेरी जिंदगी से दूर होगी। माँ, और ये नहीं गई तो? नहीं जाएगी तो धक्के मारकर निकाल देंगे। निक्की सोचने लगी, इन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए मेरा इस्तेमाल किया, वो भी इसलिए कि जितेश का मंगल दोष हट जाए और वो मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर ले। मैं इन लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। मैं इनके धक्के खाकर बाहर निकलूं, इससे अच्छा तो मैं खुद ही इस घर से चली जाती हूँ। ये सुनते ही निक्की रात में ही घर से निकल गई। रात में सड़कें सुनसान थी, लेकिन अभी कुछ ढाबे थे जो खुले हुए थे। निक्की ने एक ढाबे में जाकर पूछा, क्या मैं आपके ढाबे में कोई काम कर सकती हूँ? अरे, इतनी रात गए तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? निक्की ने उन्हें सारी बात बताई। मालिक को उस पर दया आ गई और उसने वहीं ठहरने के लिए कहा। निक्की अब वहीं रहकर काम करने लगी। 1 साल बीत गया। निक्की ने सोचा, इस ढाबे पर सब लोग मेरा बनाया खाना इतना पसंद करते हैं, तो क्यों ना मैं अपना ही काम शुरू कर दूं? निक्की ने अपना काम अलग शुरू किया और नाम दिया बॉनी बहू की रसोई। उसे यहाँ बहुत से ग्राहक जानने लगे थे, इसलिए उसकी रसोई का काम अच्छा चल निकला। और एक दिन वहाँ एक भिखारी आया। निक्की को लगा जैसे वह जाना पहचाना सा है। चेहरे पर घनी दाढ़ी, मैले कपड़े। भिखारी उसे देखते ही बोला, निक्की, तुम मुझे पहचाना? मैं जितेश। तुम मेरी जिंदगी से क्या गई? मैं तो बर्बाद ही हो गया। ये आपकी हालत भिखारियों से कैसी हो गई जितेश? आप तो ऐसे ना थे। आओ यहाँ बैठकर बताओ क्या हुआ आपके साथ। निक्की, तुम जानती हो कि मैंने तुमसे शादी अपना मंगल दोष। आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं। उस रात मैंने सब कुछ सुन लिया था और इसीलिए मैंने उसी रात घर छोड़ दिया था। मुझे माफ कर दो निक्की। तुम्हारे दिल की बद्दुआ ने मुझे अच्छे और बुरे कर्म का फर्क समझा दिया है। तुम्हारे जाने के कुछ दिनों बाद मैंने सिम्मी से शादी कर दी, लेकिन वो तो दौलत की भूखी निकली। उसने मेरा सब कुछ छीन लिया और वो हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से चली गई। मैं और माँ सड़क पर आ गए। माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और मर गई। आज भीख मांगकर पेट भर रहा हूँ अपना। तुम्हें बहुत ढूंढा, बहुत खोजा, लेकिन कहीं नहीं मिली। आज बॉनी बहू की रसोई का नाम सुना तो एक आस लिए आ गया कि शायद तुम यहीं मिल जाओ। मैं तुमसे मिलकर अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहता था। मुझे माफ कर दो निक्की, मुझे माफ कर दो। जितेश, सोचा था कि दोबारा कभी आपकी शक्ल नहीं देखूंगी, लेकिन आप मेरे पति हैं। ऐसी हालत में आपको कैसे अकेला छोड़ सकती हूँ? चलो पहले खाना खा लो। उसके बाद जितेश निक्की के साथ रहने लगा और उसकी रसोई में मदद करने लगा। जितेश ने खुश होते हुए आसमान की तरफ देखा और कहा, देखा माँ, आपकी बॉनी बहू की रसोई
कितनी अच्छी चल रही है, लेकिन हम इसके गुणों की कभी कदर ही नहीं कर पाए। अब आप दिल छोटा मत कीजिए। माँ को खोकर आपने अपने कर्मों की सजा पा ली है। माँ हमें एक साथ देखकर खुश हो रही होंगी और अपनी बॉनी की रसोई को आशीर्वाद